केक और ओयकनंग लाइव ओयकनंग वेडनेसडीज में खुश आमदीद। मुझे बहुत खुशी है कि आप आज हमारे साथ शामिल हुए हैं। आज हम बात करेंगे कि इस्टेगनामोस दुआ के आगे कैसे झुकना है, और शायद आप सोच रहे होंगे ये क्या है। मैं आपको ये तफसील से समझाऊंगा। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, ये जरूर देखें काम पर जाएं। वहाँ एक मुफ्त ईबाक आपके डाउनलोड करने के लिए मौजूद है। ये आपके लिए है। ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है, सिर्फ हमें देखने के लिए। हम तकरीबन 110 ममालिक में एक दुआ की तहरीक है। अगला नंबर आपके मुल्क का भी हो सकता है। हम हर शहर और हर मुल्क में वर्चुअल, ऑनलाइन और बिलमुशाफा दुआ के हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जाने बची, कुल्लिसिया को नई जिंदगी मिले, कौमें बेदार हूँ, जरूर देखे काम। आज मैं अपनी किताब दी इंटरसेसर्स डिविशनल से पढ़ना और सिखाना जारी रखूंगा, और मैं उसकी मजीद वजाहत भी कर रहा हूँ। ये रोजाना की दुआया तहरीरें हैं, इसलिए मैं इससे आगे जाकर भी तालीम दे रहा हूँ। लेकिन आप अपनी कॉपी दी इंटरसेसर्स डिविशनल मेरी वेबसाइट एओड पर जहाँ कहीं भी आपको ऑनलाइन किताबें मिलती है, वहां से जरूर हासिल करें। आइए आज का आगाज करते हैं। मैं आपको एक आयत सुनाने जा रहा हूँ। गलतोहे 4 आयत 19। इसमें लिखा है, मेरे प्यारे बच्चों, जिनके लिए मैं फिर से दर्द में मुब्तला हूँ जब तक मसीह तुम में ना बन जाए। वो मेहनत कर रहा है, यही दर्द-ए है। अब जानते हैं दर्द-ए में की गई दुआ ही गालिब दुआ है। आज हम इसी पर बात करेंगे, तो आइए दुआ करें। ए बाप, यसू के नाम में हमें सुनने को कान, देखने को आंखें और समझने को दिल अता फरमा। खुदावन, हम चाहते हैं कि दुआ के उन दायरों में दुरुस्तगी से आगे बढ़ें जिनमें तो हमें ले जाता है। इसलिए हमारी मदद फरमा के हम अपने कान और दिल खोलें और आज तेरी वही को कबूल करें। यसू के नाम में आमीन। दर्जे में की जाने वाली दुआ ही गालिब आने वाली दुआ है। आजकल बहुत सी कुल्लिसाएं शफात करने वालों को बाहर निकाल रही हैं, और आपको ये जानकर हैरत होगी कि कितने शफात करने वाले हमारे इस तहरीक में आते हैं जो दुखी और मुस्तरद महसूस करते हैं। मेरा ख्याल है कि कुछ पादरी शफात करने वालों से डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब आप शफात करना शुरू करते हैं तो खुदा चीजें जाहिर करता है, और इनमें यह खौफ होता है कि कहीं कोई उनके ऐसे अमल का पता ना लगा ले जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा कि सब, बल्कि कुछ। वो हमारे पास जख्मी और दुखी आते हैं, इसलिए हम फौरन उन्हें अंदरूनी शिफा की राह दिखाते हैं ताकि वो शिफा पाकर बादशाही के लिए मुअस्सिर हो। आजकल बहुत सी कुल्लिसाई न सिर्फ शफात करने वालों को निकाल रही है, बल्कि दर्जे को भी दबा रही है। कोई शख्स दर्जे में जाए तो उसे कमरे ले जाते हैं। शर्मिंदगी नहीं, ये शर्मिंदगी की बात नहीं है। ये ब्रेक थ्रू की रूह में मेहनत है। तो हमें चाहिए कि खुदा को खुदा रहने दें, है ना? चाहे इससे मजहबी लोगों को बेचैनी ही क्यों ना हो। सुने, अगर रूह अल कुद्स हरकत में है तो हम रूह को बुझाना नहीं चाहते। आमीन। इसीलिए हमें दुआ के ऐसे पहलुओं सिखाना चाहिए जैसे दर्जे, क्योंकि आजकल इस बारे में ज्यादा तालीम नहीं दी जाती। मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पर दर्जे पर तालीम दी है। लोग कहते हैं, ओ मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब हो रहा है। नौजवान शफात करने वाले और वो शफात करने वाले जिन्होंने कभी उन सच्चाइयों को नहीं सुना, उन्हें इन रूहानी पहलुओं को समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि जब रुआ दर्जे अब पर आती है तो ये काफी परेशान कुन हो सकता है। अगर आपको मालूम न हो कि क्या हो रहा है तो आप सोच सकते हैं, क्या मैं पागल हो रहा हूँ? यहाँ क्या हो रहा है? तो ये कभी कभार बहुत जज्बाती तजुर्बा भी हो सकता है। एक बार मैं दर्जे में चला गया और ये 1 घंटे से ज्यादा रहा, और खुदा ने मुझे इसमें भेजा। मैं नहीं था। आप खुद से दर्जे में नहीं जा सकते, ठीक है? आप ये फैसला खुद नहीं कर सकते। ये रूह अल कुद्स है जो आपको वहां ले जाता है। तो मुझे याद है कि एक बार मैं दर्जे में गया, और मेरे साथ, मुझे मालूम था कि ये क्या है क्योंकि मैंने इसे देखा था, लेकिन ये नहीं जानता था कि ये किस लिए है। और जब मैं फारिग हुआ, शायद 1 घंटे के बाद, तो खुदा की कसम, मैं जिस्मानी तौर पर इतना थक गया था इस दर्जे के तजुर्बे से। ये पहली बार था कि मैं कभी दर्जे में गया था। और बाद में खुदावंद ने मुझे दिखाया कि मैं अपनी अगली फसल के लिए कुछ पैदा कर रहा था। और मुझे आपको बताना है,
वहाँ बहुत सी तीश हो रही थी। मैंने बहुत सी कामयाबियां देखी, बहुत से नए मौके के दरवाजे, बहुत सी चीजें। लेकिन दर्द से हमेशा सिर्फ आपके लिए नहीं होता। दर्द से शफात भी हो सकता है। ये शफात के दायरे में हो सकता है, सिर्फ जाती दुआ नहीं, बल्कि शफात। तो हमें समझना चाहिए क्योंकि हम रूह में दुरुस्त रहना चाहते हैं। हमें ये समझना चाहिए ताकि जब हम किसी और को दर्द में जाते हुए देखें तो हम खौफजदा ना हो। हमें ये नहीं सोचना चाहिए, अरे ये तो अजीब है, उनके साथ क्या मसला है। नहीं, हमें उनके जरिए रूह अल कुद्स की खिदमत पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। और रूह अल कुद्स से मुतासरा दुआ की ज़ाहिरी हालतें बहुत बहुत शदीद हो सकती हैं। अब पौलुस दरअसल इस रूहानी अमल पर बात करता है, और एक बार फिर आप खुद को दर्जे में नहीं डाल सकते। रूह अल कुद्स को आप पर आना होता है। पौलुस इस रूहानी अमल पर रोमियो 8 में बात करता है, और हम आयत 26 से 29 तक देखेंगे। उसने ये कहा, इसी तरह रूह, ये बड़ा सीन है, यानी ये रूह अल कुद्स है। रूह हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि जैसा चाहिए वैसा कैसे दुआ करें। लेकिन खुद रूह हमारे लिए ऐसी आहें भरता है जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। और फिर ये कहता है, जो दिलों को जांचता है वो जानता है कि रूह की नियत किया है, क्योंकि वो मक़दसीन के लिए खुदा की मर्जी के मुताबिक शफात करता है। तो जब आप मुसीबत में होते हैं, आप खुदा की कामिल मर्जी के मुताबिक दुआ कर रहे होते हैं, और इसमें आहें भी हो सकती हैं, आंसू भी हो सकते हैं, पसीना भी आ सकता है। ये ज़चगी की तरह मुश्किल है, मगर याद रखिए वो हमारे लिए शफात करता है। ये रूह अल कुद्स है जो आपको जमीन पर बर्तन बनाता है ताकि आपके साथ और आपके जरिए दुआ करें। आइए इन आहों पर गौर करें। ये आहें इतनी गहरी हैं कि बयान नहीं होती। ये मुसीबत में दुआ का इजहार है, खुद पैदा नहीं की जा सकती। और इस आयत में जो यूनानी लफ्ज आहों के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है पिस्टिन उगमोस। अगर आप यूनानी नहीं बोलते तो शायद आपको मालूम ना हो कि मैंने ये सही नहीं कहा। सिटिनागमोस, और उसका मतलब है बस आहें भरना, सांस लेना। याद है जब यसू ने लजर को मर्दों में से जिंदा करने से पहले आह भरी थी। उसने गहरी आह भरी थी। ये भी मुसीबत में दुआ करने की एक शक्ल है। रोमोबस्टर डिक्शनरी के मुताबिक ट्रिवेल की तारीफ है एक तकलीफ दे या मुश्किल काम आ कोशिश। तकलीफ दे, मुश्किल, ये मेहनत है, ये एक कोशिश है। और ओबस्टर्स रिवॉज्ड इन अब्रिजेड डिक्शनरी इससे भी गहराई में जाकर ट्रिवेल की तारीफ यूं करती है, दर्द के साथ मेहनत, शदीद मशक्कत आ कोशिश। एक और तारीफ है जचगी के दर्द बर्दाश्त करना, विलादत की हालत में होना। तो एक बार फिर अगर आपने कभी मुसीबत में दुआ नहीं की तो शायद आप इससे जड़ ना पाएं, लेकिन अगर की है तो आप समझते हैं, आप जानते हैं। मेरा मतलब है ये वाकई तकलीफ दे हो सकता है। मेरा मतलब है रूह अल कुद्स आपको तकलीफ देना नहीं चाहता, लेकिन ये दुआ की एक शदीद कैफियत होती है। इसीलिए ये आम तौर पर रोजमर्रा का मामला नहीं होता। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें आप हर वक्त चले जाएं। लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास ये मुसीबत में दुआ करने की खिदमत है, जहाँ ये हर बार जब वो दुआ करते हैं तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये उनके लिए ज्यादा आम है। और मेरा ख्याल है कि ये इस बात का हिस्सा है कि खुदा किस तरह उन्हें इस्तेमाल करता है, करना चाहता है। और मैं ये भी समझता हूँ कि इसकी वजह ये है कि वो खुद को इसके हवाले कर देते, वो उसे बुझाते नहीं हैं। अक्सर औकात मुसीबत में दुआ से पहले, इस कैफियत के आने से पहले, आपको दिल गिरफ्ता महसूस हो सकता है। आप खुद को बोझल महसूस कर सकते हैं। बोझल जैसे जज्बाती तौर पर अलगे के दिल पर दुआ का बोझ है। आपको नहीं मालूम कैसे दुआ करे। जो शुरुआती कम तजर्बाकार शफात दुआ करने वाले हैं वो कभी कभी समझते हैं कि उन पर रूहानी हमला हो रहा है, और कभी कभार ऐसा भी होता है। लेकिन बाज औकात वो बोझलपन सिर्फ एक हमला होता है। लेकिन कभी कभी जो बोझ जज्बात अब महसूस करते हैं वो दरअसल रूह अल कुद्स के जज्बात होते हैं। ये खुदावंद का दुआ का बोझ है, और हम खुदावंद के साथ बोझ उठा रहे हैं।
ये रूह अल कुद्स है जो आपकी रूह पर असर अंदाज हो रहा है ताकि आप उसके साथ दुआ में मेहनत करें, और ये वाकई बोझल हो सकता है लेकिन इसके आगे सर तस्लीम खम करें। ये एक खास तजर्बा है। ये भी दूसरी चीजों की तरह है। आप उसे खुद से नहीं करवा सकते। ये सब उसकी मर्जी के मुताबिक होता है। और ध्यान दे मैं कैसे कह रहा हम उसके साथ दुआ कर रहे हैं। दोबारा मैं ये जितना कहूँ कम है। आप अपनी जान में दुआ की मेहनत खुद नहीं उभार सकते। ये रूह से इल्हाम शदा है। और सबसे अहम बात कि जब आपको ये एहसास हो कि ये आप पर आ रहा है, जैसा कहा, आपको उसके आगे झुकना है। झुकने का क्या मतलब है? रास्ता देना, उससे बजने ना दें, इसे रोके नहीं। मत करो, मशक्कत न करो, बस रूह अल कुद्स के बहाव के साथ चलें। और ये सब इसके मकासद को जन्म देने के लिए है। ये ब्रेक थ्रू के लिए भी हो सकता है। ये हक़ उसकी मर्जी के रास्ते में खड़ी रुकावटों के खिलाफ जंग भी हो सकती है। ये दुआ में मेहनत है। समझ गए आप? और मैं उसकी अमली मिसाल नहीं दे सकता क्योंकि मैं इसे खुद से नहीं ला सकता, लेकिन अगर आप कभी इससे गुजरे हैं तो अब शायद आपके पास इसके लिए कुछ अल्फाज हो। और अगर आपने ये कभी महसूस नहीं किया तो बस खुले दिल से रहें। रूह अल कुद्स के लिए खुला रहें। आमीन। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, काम/नो जरूर देखें। आप अपने शहर में दुआ के हीरो बन सकते हैं। अगर आपको ये तालीम पसंद आई है, हमारे शफात दुआ करने वाले तरबियत याफ्ता हैं और हर महीने वीडियो तालीमात जारी करते हैं। हमारे पास इलाकाई कोचेस भी हैं। हम हर महीने दुआ के निकात भी फराहम करते हैं। हमारा एक पॉडकास्ट भी है। आप ये वीडियो ऐप पर देख रहे हैं, इसलिए नोटिफिकेशन सेट करें ताकि आप कुछ मिस ना करें, और अपने दोस्तों को भी ऐप डाउनलोड करवाएं क्योंकि उन्हें तालीम चाहिए। तो ए बाप यसू के नाम में आओ, मेरे साथ दुआ करो। मैं तैयार हूँ कि मशक्कत में इस्तेमाल किया जाऊं। मुझे मालूम है कि मैं अपनी जज्बात में उसे उभार नहीं सकता, लेकिन मैं तेरे जज्बात के साथ मजीद हम आहन हो सकता हूँ। ये खुदावंद, मेरे दिल को तरगीब दे कि मैं तेरी ज़मीन पर मकासद के लिए दुआ करूं। हम कहते हैं, ए खुदावंद, हम तेरी खिदमत करेंगे। यसू के नाम में आमीन और आमीन। ठीक है दोस्तों, अगले बुध तक मैं अब से फिर मिलूंगा। एक कामयाब दिन गुजारें।